Halal Tones. Premiumbeat.com. आपी, मुझे मैच देखना है अब रिमोट मुझे दे दें। अच्छा अच्छा बस रुको थोड़ा। आपी बस में और नहीं रुकना, मुझे रिमोट दें। उस्मान कभी तो इत्तेफाक से रहा करो। भाई पहले मुझे फर्श होने दे, मेरे स्कूल वैन जल्दी आती है। जो भी है पहले मैं आया हूँ, मैं ही तैयार हूँगा। यासीन मैं अब से बड़ा हूँ इसलिए फ्रंट सीट पर बैठूंगा। उस्मान अब हमेशा फ्रंट सीट पर बैठते हैं। कल तुम्हारी बारी थी, अब मुझे बैठने दो। नहीं नहीं मैं बैठूंगा। उस्मान बेटा, हर बात में अपनी मनमानी करना ठीक बात नहीं। याद रखो इत्तेफाक में ताकत है। बाबा मैं तो अच्छे से रहता हूँ, उन सब को मसलन रहता है। नहीं नहीं ऐसे बदगुमान नहीं होते, इत्तेफाक में ही बरकत है। अच्छा मैं तुम्हें आज फिर किसान और उसके बेटों की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। वो सब बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान उनकी लड़ाई से बहुत परेशान रहता था। वो चाहता था कि इसके बेटे आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहें, लेकिन वो किसी तरह भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं कर पा रहा था। जाओ जाओ सब अपना काम करो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना। एक दिन किसान ने सोचा कि वो अपने बेटों को एक सबक देगा ताकि वो समझ सकें कि इत्तेहाद में ताकत होती है। इसने अपने 4 बेटों को बुलाया। ये देखो, मैं तुम लोगों को कुछ लकड़ियां बांध के दूंगा, तुम सबको ये बांधी लकड़ियां तोड़नी है। अबुआ जी ये कैसा काम है? खैर मैं तो फौरन तोड़ लूंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम दोनों ही निकम्मे हो, खेती बाड़ी भी नहीं आती, लकड़ियां कैसे तोड़ोगे? हाँ हाँ अबुआ जी मैं छोटा हूँ, भले मुझे करने दें। बस कर दो सब और सब की बारी एगी। अहमद भले तुम कोशिश करो। Afa. E. बेटों ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी इस लकड़ी की गठरी को नहीं तोड़ सका। वो सब हैरान होकर अपने बाप की तरफ देखने लगे। किसान ने मुस्करा कर कहा, बहुत खूब, अब मैं तुम सबको एक और चैलेंज देता हूं। इसने अपने बेटों को एक एक सूखी लकड़ी दी और कहा, तुम में से हर एक को ये लकड़ी तोड़नी है। सब बेटों ने बारी बारी लकड़ी को हाथ में पकड़ा और इसे आसानी से तोड़ दिया। किसान ने तब मुस्करा कर कहा, देखा, एक लकड़ी को तोड़ना आसान था, लेकिन जब लकड़ियां इकट्ठे हों तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर तुम सब आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम सब कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सब एक साथ इत्तेफाक और मोहब्बत से रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये सुनकर बेटों को अपने बाप की बात समझ आ गई। उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़कर मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने का अहद किया। ये तो थी एक कहानी, लेकिन इस्लाम हमें हमेशा इत्तेहाद और इत्तेफाक की तालीम देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीका ना डालो। इस आयत से वाज़े होता है कि इत्तेहाद में बरकत और ताकत है। अगर मुसलमान आपस में मुत्तहिद रहें तो कोई भी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुजूर नबी अकरम ने भी फरमाया, मोमिन एक इमारत की मानिंद है,
جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اتفاق اور تعاون کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب ہم متحد رہیں گے تو ہم مضبوط ہوں گے اور کوئی بھی ہمارے خلاف سازش نہیں کر سکے گا۔ بابا، میں نے آپ کی بات کو سمجھ لیا ہے اور میں عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ اتفاق سے رہوں گا۔